ना अफवाहें, ना सनसनी, ना हवा हवाई बातें, सत्य और तथ्यों के साथ खबरों की तह तक। नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो तह तक। दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में से एक, जिसकी परिवार की जड़ें हरियाणा से जुड़ी थी, जिसका परिवार विभाजन के बाद पाकिस्तान में चला गया और वहीं पर इस आतंकी का जन्म हुआ। इस आतंकी ने पहले इस्लामिक तालीम हासिल की और कुरान को मुँह जवानी याद कर लिया और उसे हाफिज की उपाधि मिली। दरअसल हाफिज, जिसका अर्थ अरबी में संरक्षक होता है, यह उपाधि इस्लाम में एक सम्मानजनक पद है और हाफिज को समुदाय में बहुत सम्मान दिया जाता है। शम्स उद्दीन मोहम्मद हाफिज फारसी लोगों के सबसे प्रिय कवियों में से एक है। हाफिज को हाफिज साहब, उस्ताद या कभी कभी शेख जैसी उपाधियां भी दी जाती है। फिर हाफिज पाकिस्तान से आगे की पढ़ाई के लिए सऊदी अरब गया, जहां इस्लामिक कट्टरपंथी संगठनों के साथ जुड़ गया और इस्लामिक कट्टरपंथ उसके सिर पर ऐसा सवार हुआ कि उसने कश्मीर को इस्लामिक स्टेट बनाने की कसम खा ली। फिर उसने एक आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा बनाया। 2001 का संसद हमला हो, 2006 के मुंबई ट्रेन धमाके, 2008 का 26/11 या फिर 2016 का पठानकोट हमला, इन सब हमलों के पीछे इसी आतंकवादी का हाथ था। इसका नाम है हाफिज मोहम्मद सईद। कौन है हाफिज सईद? हाफिज सईद का जन्म 5 जून 1959 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सरगोधा में हुआ। उसका पिता मौलाना कमाल उद्दीन अपने परिवार के साथ अंबाला और हिसार, पूर्वी पंजाब अब हरियाणा में से पलायन कर 1947 में बंटवारे के बाद पाकिस्तान आए। हाफिज ने रियाद में किंग सऊद विश्वविद्यालय से इस्लामिक अध्ययन में स्नातकोत्तर करने से पहले गवर्नमेंट कॉलेज सरगोधा से अपनी शुरुआती शिक्षा हासिल की। सऊदी अरब में रहते हुए हाफिज सईद पर वहां के सल्फी और वहाबी आंदोलन का गहरा प्रभाव पड़ा। हाफिज सईद के जीवन और विचारधारा पर मामा, बाद में ससुर हाफिज अब्दुल्ला बहावलपुरी का गहरा असर पड़ा। सल्फी और वहाबी आंदोलन धार्मिक कट्टरपंथा को बढ़ावा देने वाला आंदोलन रहा। बहावलपुरी का इकलौता बेटा अब्दुल रहमान मक्की सईद का साला है। जनरल मोहम्मद जियाउल हक ने सईद को इस्लामिक विचारधारा परिषद में नियुक्त किया। बाद में उसने पाकिस्तान के इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में इस्लामी अध्ययन शिक्षण के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया। 1980 के दशक की शुरुआत में हायर स्टडीज के लिए यूनिवर्सिटी द्वारा सऊदी अरब भेजा गया था, जहां उसकी मुलाकात सऊदी शेखों से हुई जो सोवियत अफगान युद्ध में भाग ले रहे थे। उन्होंने उसे अफगानिस्तान में मुजाहिदीन का समर्थन करने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। हाफिज सईद ने कैसे बनाया लश्कर-ए-तैयबा? साल 1985 में हाफिज सईद ने पहले हदीस विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए जमात-उद-दावा नाम के एक संगठन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य इस्लाम के अहले हदीस विचारधारा का प्रचार करना था। अहले हदीस, जिसका अर्थ है हदीस के लोग, एक सुन्नी इस्लामी धार्मिक आंदोलन है जो 19वीं सदी के मध्य में उत्तर भारत में उभरा। यह आंदोलन कुरान और हदीस, पैगंबर मोहम्मद के कथनों और कार्यों को धार्मिक अधिकार का एकमात्र स्रोत मानता है और शुरुआती इस्लामी इतिहास के बाद के विकास का विरोध करता है। 1987 में सईद ने अब्दुल्ला अज्जाम, प्रोफेसर जफर इकबाल सरदार के साथ मिलकर मरकज दावा वल इरशाद की स्थापना की, जो जमियत अहले हदीस में निहित एक समूह था। आगे चलकर इसके एक सैन्य विंग की शुरुआत हुई, जिसका नाम लश्कर-ए-तैयबा रखा गया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।